हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। हमने ये सारी बातें तो पढ़ी ली थी कि किसी भी संख्याओं को या कोई भी संख्याओं को किस प्रकार से उन्हें हम छोटा बड़ा बता सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मानकर ये चलते हैं कि हम सब लोगों ने आरोही और अवरोही अगर मानकर ये चलते हैं कि सीख ली हैं, तो इनका हम दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं। तो चलो आज हम आपको ये बताते हैं कि दैनिक जीवन में हम इनका कहाँ प्रयोग करते हैं। मानकर ये चलते हैं, आप मानकर चलते हैं कि ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर आपके बहुत से दोस्त खड़े थे। उन्होंने आपसे पूछा कि आप सब लोग अपनी अपनी लंबाई बताएं कि मेरी लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई कितनी है। फिर आप मुझे ऐसे क्रम में व्यवस्थित करके दीजिए जो सबसे छोटा हो, फिर उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो। तो हम जानते हैं कि हम इस प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं। मानकर ये चलते हैं कि आपके 5 दोस्त इस प्रकार से हैं। एक का नाम हम मान लेकर चलते हैं राकेश है, तो दूसरा आपका दोस्त है, हम मानकर ये चलते हैं वो लड़की है, उसका नाम पूजा है। हम जो तीसरा नाम लेकर ये चलते हैं, कोई नाम जिसका नाम दोस्त है, कई दोस्त नाम हो सकते हैं, राकेश, मनोज मानकर ये चलते हैं, मनोज है। जो चौथा आपका दोस्त का नाम है ये मानकर चलते हैं अपूर है, अपूर। और जो आपका 5वां दोस्त है वो मानकर ये चलते हैं कि आपका ही दोस्त कोई तारिक नाम का लड़का है। तो ये मानकर चलते हैं कि उन लोगों ने आपको लिस्ट थमा दी और उस लिस्ट में इस प्रकार से उनकी लंबाइयां दे रखी थी। मानकर ये चलते हैं 165.86 सेंटीमीटर, हम मानकर चलते हैं 163.5 सेंटीमीटर, हम मानकर ये चलते हैं 169.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये मानकर चलते हैं 169.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मानकर चलते हैं 158.56 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपके दोस्तों की लंबाई है। फिर आपसे किसी ने ये बोल दिया कि आप मुझे एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करके दें जो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हो। तो आप ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए आरोही क्रम का यूज कर सकते हैं। तो हम जानते ही हैं सब लोग कि आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी। हम चेक करते हैं सबसे पहले सबसे छोटी लंबाई किस दोस्त की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 165, आप देखेंगे 163, यहाँ आप देखेंगे 169, यहाँ आप देखेंगे 169, यहाँ आप देखेंगे 158। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ जो 16, 16, 16 और 16 और 16 तो सब में ही दे रखे हैं। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 15। तो कह सकते हैं जो सबसे छोटा जो व्यक्ति है, हम कह सकते हैं जो आपका दोस्त है वो तारिक नाम का लड़का है। तो हम कह सकते हैं जो सबसे छोटा है वो है तारिक। आप दूसरा यूज कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं आप 5, यहाँ आप देखते हैं 3, यहाँ आप देखते हैं 9, यहाँ आप देखते हैं 9। तो हम कह सकते हैं जो दूसरे नंबर का है वो कह सकते हैं कि पूजा है, जो आपकी फ्रेंड है। हम कह सकते हैं जो तीसरा व्यक्ति है वो हम ये देख लेते हैं किसकी लंबाई उससे ज्यादा है। तो देखते हैं आप यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आप देखेंगे 3, तो यहाँ पर आप देखते थे 5 है, यहाँ आप देखेंगे 9 है, यहाँ पर आप देखेंगे 9। तो कह सकते हैं कि जो तीसरे नंबर का है वो राकेश है। हम फिर ये देखते हैं, फिर राकेश से जो ज्यादा लंबाई का है हम जानते हैं, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। फिर मुझे आगे देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे 6, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 5। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो है वो अपूर है। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो दूसरा होगा वो मनोज बचेगा। तो आप इस प्रकार से अपने दोस्तों की लंबाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस प्रकार आप अगर
कि इन्हीं सबको लाइन में खड़ा करेंगे तो आप सबसे छोटे दोस्त को अगर निकालना चाहते हैं, सबसे ऐसे व्यक्ति निकालना चाहते हैं जिसकी सबसे छोटी लंबाई है, तो आप कहेंगे सबसे पहले तारी को लगाएं, फिर पूजा को लगाएं, फिर राकेश को, फिर अपूर्व को, फिर मनोज को। इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में आरोही क्रम का यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी ने मानकर ये चलते हैं, किसी ने आपसे ये बोल दिया कि आपको आरोही क्रम का मतलब ये है कि आपको उसने ये बोल दिया मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले बड़ा। तो जो सबसे बड़ा चाहिए तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम अवरोही क्रम का उसमें यूज कर सकते हैं। तो अवरोही क्रम का यूज करेंगे तो हम सबसे जानते हैं सबसे जो बड़ा है वो मनोज है, फिर मनोज से जो छोटा है वो कह सकते हैं अपूर्व है, अपूर्व से जो छोटा है हम कह सकते हैं राकेश है, जो राकेश से छोटा है हम कह सकते हैं पूजा है, और जो हम कह सकते हैं कि जो पूजा से छोटा कोई है वो अपना तारीख है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में कोई आपसे यह कह दे कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान कर ये चलते हैं, आप कोई सी मार्केट में गए हैं। मार्केट में जाने के बाद आपने बहुत सी वस्तुएं खरीदी, उन वस्तुओं के अलग अलग दाम थे, लेकिन आपके घर वालों ने आपसे ये बोल दिया कि उन दामों को मुझे एक ऐसे व्यवस्थित क्रम में लगाकर दिखाइए कि जो सबसे पहले उस वस्तु को निकाल कर दिखाइए जिसको सबसे छोटे दाम की हो या सबसे कम मूल्य की हो। तो आप ये सोच लेंगे कि इसका मतलब मुझे सबसे कम का आरोही क्रम में जाना है। आरोही क्रम का यूज करते हुए हम बता सकते हैं किस वस्तु के सबसे कम दाम है। चलो देखते हैं आरोही क्रम के लिए दूसरा एग्जाम्पल। चलो मानकर चलते हैं आप बाजार गए, वहां पर आपने देखा जो एलसीडी है उसकी कीमत लगभग मानकर चलते हैं 2800 है। आप जैसे ही आगे बढ़े तो आपने देखा एक फ्रिज लिया अमूल, उस फ्रिज की जो कीमत है वो मानकर ये चलते हैं कितनी रुपए है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं फिर आपको देखते हैं कि एक अलमारी मिल जाती है, जो अलमारी की कीमत है मानकर ये चलते हैं 2765 है। मानकर ये चलते हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक कूलर मिल जाता है, तो जो कूलर की कीमत है ये मानकर चलते हैं आपकी लमसम कितने रुपए की है। इतनी कीमत के मानकर चलते। चलो एक वस्तु और ले लेते हैं, मानकर ये चलते हैं पीतल के बर्तन, जैसे मानकर ये चलते हैं आपने पीतल के जो बर्तन लिए हैं, पीतल के बर्तन, तो आप जो पीतल के बर्तन लिए मानकर ये चलते हैं उनकी कीमत लमसम 28,999 है। तो आपको इनमें से सबसे पहले लिस्ट दे दी गई और आपसे बताया कि आप मुझे उस वस्तु को निकाल कर दिखाइए तो सबसे कम दाम की है। तो आप देखेंगे तो सबसे कम दाम की है, तो इसका मतलब आपको तुरंत सोचना चाहिए या हम सबको तुरंत सोचना चाहिए कि इसका मतलब आरोही क्रम अगर हम व्यवस्थित कर दें इनको तो मुझे सबसे पहले उस वस्तु के दाम पता लग जाएंगे जो वस्तु सबसे कम की है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अंक किसमें कम यूज हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 5 अंक यूज हुए, यहाँ आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं। तो यहाँ पर बताना मुश्किल होगा कि हम नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु अधिक रेट की मूल्य की है या कौन सी वस्तु कम मूल्य की है। तो इसलिए मुझे अब अंकों का सहारा लेना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था बाएं तरफ से हम यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ 2 यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 2 यूज हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2 यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 2 यूज हुए हैं, यहाँ देखेंगे आप 1 यूज हुआ है। तो आपको खुशी होगी कि 2 बड़े होते हैं 1 छोटा, तो हम कह सकते हैं जो सबसे कम कीमत का जो मेरे पास वस्तु है वो कौन सा है, कूलर। तो हम लिख सकते हैं कूलर सबसे कम का है।
उसके बाद जो कूलर से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कूलर से ज़्यादा। अब मुझे इन्हीं में से कोई बताना होगा, तो आपने देख ही लिया था, सामने दो दो पहले दे रखे, बताना मुश्किल होगा। दूसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ आप 8 देखेंगे, यहाँ पर 8 देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 नजर आता है, तो हम कह सकते हैं सबसे जो सस्ती चीज़ है मेरी वो अलमारी है। तो अलमारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि अलमारी से जो महंगी वस्तु है वो कौन सी है, आप देखेंगे यहाँ पर 9 यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे 0, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 5 यूज किए गए, तो हम कह सकते हैं तो जो तीसरी वस्तु है मेरे पास वो हम कह सकते हैं कौन सी है, LCD है हमारे पास। फिर हम जानते हैं कि 2 ही वस्तु बची, एक जे वाली और एक जे वाली। और तो इस प्रकार हम अब किसको व्यवस्थित कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 9 यूज हुए, यहाँ आप देखेंगे 5 यूज हुए हैं, तो कह सकते हैं जो मेरे पास हल्की वस्तु है इसके मुकाबले वो फ्रीज है, तो फ्रीज के जो मूल्य है वो कम है। फिर हम जानते हैं जो सबसे हाई जो मूल्य है वो पीतल के बर्तन के हैं, पीतल के बर्तन। तो आप इस प्रकार आरोही और अवरोही का प्रयोग करते हुए किसी भी वस्तु के मूल्य एक क्रम अनुसार लगा सकते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में आरोही और अवरोही का प्रयोग ऐसी वस्तुओं को बताने लिए कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं आपको किसी ने यह बताया कि इसकी अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि आप सबसे पहले उस वस्तु मुझे देखना है जिसके सबसे ज़्यादा दाम है, तो आप सब लोग जानते ही हैं, उस लिए हम अवरोही क्रम का यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए हम अवरोही क्रम का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने आज सीख ही लिया कि आरोही और अवरोही हम दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैथ हल्के हल्के बिल्कुल स्तर पे लेकर चल रहे हैं, और उसके साथ साथ यही बता रहे हैं कि दैनिक जीवन में हम इन चीज़ों का कहाँ प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे गणित आ जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।